हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं, आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बहुत दिनों बाद, मतलब 1 महीना हो गया आपके सामने मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो चुकी थी शादी में। मेरी लड़की की शादी थी। तो एक माँ हो चाहे बाप हो, सही में जब विदाई होती है ना लड़की की, उन्हीं को, माँ को पता चलता है जिसकी लड़की की विदाई होती है। और 10 फरवरी को मेरी लड़की की विदाई हो गई है। अभी तक दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। चलो, तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे दिल लगाना पड़ता है। घर की रौनक एक बेटी होती है, सही में हलचल मचा के रखती है। फिर जब बहू आ जाती है, वो भी हलचल मचा के रखती है। ऐसा नहीं है, बेटी बहू में कोई अंतर नहीं होता है, न रखना चाहिए किसी को। तो 10 फरवरी को हमारी बेटी की विदाई हो गई है, शादी हो गई है। तो बहुत बिजी थी मैं वीडियो नहीं बना पाई। और आप लोग भी सोच रहे हैं कि वीडियो नहीं बना रही होगी, सोच रहे होंगे आप पक्का कि क्यों नहीं बना रही। तो मैंने सबको बता दिया था कि मेरी लड़की की शादी है। और देखो दोस्तों, आप सभी को पता है जिनकी लड़कियां हैं, कि अगर जब बारात आती है लड़की की, और जब दूसरे घर में लड़की को देना होता है ना, तो बहुत कुछ सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो वही मेरी बात है कि मैं भी बहुत सोच समझ के कदम रखती हूँ। लड़की वालों को हमेशा कहते ना, झुकना पड़ता है। किस लिए? अपनी बेटी की खातिर हमेशा झुकना पड़ता है। और झुके कुछ नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो, झुकने से कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है। लोग कहते ना हम नहीं झुकेंगे, कोई बात नहीं है, झुकने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और झुकने से ना इंसान की इज्जत बढ़ती है, घमंड से नहीं बढ़ती। मैं तो यही कहती हूँ। और बेटे की शादी में अगर कोई त्रुटि हो गई ना, तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। अगर बारात के समय उनकी अच्छी इज्जत नहीं हुई, तो फिर बेटे को सुनने को मिलता है। खैर, हम लोगों पे तो दहेज का ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ियों पे, गढ़वालियों पे लिखी पढ़ी लड़की होनी चाहिए, और है जॉब वाली होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि देना लेना ही है। नहीं भी हो लिखी पढ़ी, तो हमारे पहाड़ में बिल्कुल दहेज की ये नहीं है कि दहेज देना ही देना। बिल्कुल दहेज के खिलाफ है हमारे गढ़वाली। मैंने बहुत सारे लोगों पे देखा दहेज की मांग बहुत करते हैं, पर हमारे गढ़वालियों में दहेज की मांग कभी नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है हमारे पहाड़ की, कि बेटी चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, बेटी तो बेटी होती है। शादी सबकी होनी चाहिए। तो मैं तो उन लोगों को कहती हूँ जो दहेज लेते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। और हमारे पहाड़ में, हमारे गढ़वाल में सबसे इतनी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कभी दहेज की मांग करते ही नहीं है। जो देना, जैसा देना दे दो, वह लड़की सही होनी चाहिए, और घर चलाने वाली होनी चाहिए, और संस्कारी होनी चाहिए। बाकी कुछ नहीं चाहिए किसी को। किसी के लेने देने से कुछ नहीं होता दोस्तों, है ना। पर मैंने बाहर देखा, कहीं कहीं देखा मैंने, बहुत दहेज कितनी मांग करते हैं ना, चाहे वो कोई भी लोग, इतना दहेज देते हैं कि सही में मेरा तो सिर चकरा जाता है। मैं भी गई कुछ दिन पहले, अभी वो कुछ टाइम उन लोगों की भी शादी होने वाली है। तो इतना दहेज था, मेरे को देख इतना लगा कि यार कब से जमा इकट्ठा कर रहे होंगे बेचारे। पर उन पे था, उन्होंने दिया। इसलिए देखो, हमारे पहाड़ में चाहे हो चाहे न हो किसी पे, पर हमारे यहाँ कोई प्रथा ही नहीं दहेज देने की, बिल्कुल भी नहीं। बस एक जोड़े में लड़की चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो अच्छी बात है हमारे पहाड़ की। सबसे अच्छी बात मुझे अपने पहाड़ की यही लगती है कि हमारे पहाड़ी लोग बहुत अच्छे हैं। हम खुद पहाड़ी है ना, इसलिए दोस्तों मैं तो ये कहती हूँ, कोई भी मांग ना करना अपनी जो भूल आते हैं, कभी मांग मत करना कि हमें ये दहेज चाहिए। तुम्हारी भी लड़कियां हैं ना, तो दहेज की मांग कभी मत किया करो। भूल जाओ दहेज की प्रथा को, नए संस्कार सीखो, नए रीति रिवाज सीखो। और हम पहाड़ियों से ज़रूर सीखना, क्यों हम पहाड़ी कभी दहेज नहीं लेते, नहीं देते ना लेते। हमारा ये है कि ना हम लेते ना देते। हम किसी से दहेज ना लेते, ना किसी को दहेज देते। सही बात तो ये, ना हमारे पहाड़ी मांगते ना हम मांगते। अगर बेटी को देंगे तो ना हमारे समधि समदन दहेज मांगते। अगर हम बहू लाएंगे तो हमने अभी कभी अपने समधन समधि से दहेज नहीं मांगा। तो सबसे सही में बहुत अच्छी प्रथा हमारे पहाड़ की।
मैंने बहुत जगह देखा, इतने गरीब लोग होते हैं, कहते हैं हम कैसे लड़कियों की शादी करें, इसलिए लड़कियों को मार देते हो, लड़कियों की हत्या कर देते हो। ये बहुत गलत रीति रिवाज है, मैं यही कहूँगी। और उस माँ को पूछो जो माँ अपनी लड़की को विदा करती है और दूसरे घर में भेजती है। तो दोस्तों आज मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने भी लड़की की विदाई कर दी 10 तारीख को, नहीं 10 को बारात आई थी, 11 तारीख को मैंने लड़की की विदाई कर दी और जितने मेहमान आए थे सबकी विदाई कर दी और अब आराम से बैठे हैं। थोड़ा सुस्ता रहे हैं, बहुत थक गए थे। तो मेरे साथ भी ऐसा कोई नहीं है जो मैं इधर कोई भी सपोर्ट रहा होगा, मेरे साथ भी बहुत मुश्किल हो जाती है अकेला लेडीज़ के लिए घर संभालना। तो खैर संभालना तो होता ही है, तो मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। तो दोस्तों मैंने भी बहुत कष्ट झेले हैं, इसलिए थोड़ा सा आता है रोना, ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा, सबको आता है। सपोर्ट होना चाहिए सबके सबके साथ। अगर कोई कमी हो तो लड़की वालों को बहुत सुनना पड़ता है, क्या करें, है ना। कोई कमी तो कोई नहीं चाहता। हमारे पहाड़ी क्या करते हैं सही बताऊं, हमारे पहाड़ी तो बहुत आजकल बहुत ज़्यादा ही हो गए। खैर क्या कह सकते हैं, हमारे गढ़ वाली बहुत बिगड़ गए, इतने अच्छे गढ़ वाली थी हमारे, इतना बिगड़ गए, इतना बिगड़ गए कुछ पूछो मत। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी हमारे पहाड़ी ऐसे होंगे। क्या करते, पहाड़ी तो एडवांस चल रहे हैं, घर वाली जो एडवांस चल रहे हैं, कहीं लड़कियां एडवांस चल रही, कहीं लड़के एडवांस चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को भी। लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हम किसी के लिए क्या बोल रहे हैं, है ना। मैं तो कहती हूँ कोई भी हो पहले सोचा करो फिर बोला करो, ऐसे नहीं किसी के लिए कुछ भी बोल दो। एक तरफ से किसी की गलती नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से तालियां बजती है। किसी से ज़्यादा बजती है, किसी से कम बजती है, तो सभी जानते हैं दोस्तों। पर अभी तो मैं थोड़ा सा हो गई, पर शादी में बहुत रोई, बहुत रोई। जब हमारे यहाँ पे मंगल गीत गाते हैं, मंगल गीत गाते हैं, तो उस टाइम तो मेरे को होश ही नहीं था। इतना रोई ना, मैं क्या बताऊँ, मैं आंसू थाम नहीं पाई बिल्कुल भी। तो धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी ना, कुछ दिन बाद तो खुद ही आदत पड़ जाती है। और थोड़ा दिन लगता है कि यार लड़की की विदाई हो गई, लड़की की याद आ रही है, किसी की याद आ रही है, थोड़ा दिन लगता है। उसके बाद तो आराम से इंसान धीरे धीरे करके सही हो जाता है। मेरी बड़ी लड़की की शादी हुई तभी हमारे साथ ऐसे ही, मेरे साथ ऐसे हुआ। को माँ तो माँ होती है ना। तो दोस्तों मैं काट काट के वीडियो बना रही हूँ, और होता है ना कि दुख होता है, इसलिए तो लड़कियाँ जब विदा होती है तब बहुत मुश्किल होता है। और उस माँ को पूछो जो लड़की विदाई के टाइम बुरा हाल हो जाता है उसका। तो मेरी भी 2 लड़कियाँ हैं, तो इसलिए मैं काट काट के वीडियो बना रही, कभी यहाँ रोना आ जाता है ना, तो इसलिए फिर अरे उस माँ को पूछो जो माँ दूसरे घर में अपनी बेटी को भेजती है। कह देना बेटी का ना ससुराल होता है ना मायका होता है, लोग कहते हैं, पर बेटी का मायका भी जरूर है, ससुराल भी जरूर है, क्योंकि दोनों कुल की रक्षा करती है, दोनों कुल की इज्जत रखती है ना। तो आजकल कहते हैं कि हर बेटी 2 कुल की इज्जत नहीं रख पाती, असल में नहीं रख पाती है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो सासुर की सेवा नहीं करती, करनी चाहिए सासुर की सेवा। कल तुम्हारे भाई भाभी वैसे करेंगे, तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हें कैसे लगेगा। दोस्तों मैं इतना ही बोलूँगी, इतना ही कहूँगी। अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, क्योंकि हम तो उत्तराखंड के रहने वाले, देवभूमि के रहने वाले हैं। फिर मिलते हैं, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि अब वीडियो बनाने का टाइम मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो मैं बिजी थी। लड़की की शादी में बहुत काम था मेरे लिए, बाज़ार का, इधर का खरीदारी करना, ये करना, सो करना, फिर रिजॉर्ट करना, तो बहुत सारे काम थे मेरे लिए। तो अब थोड़ा मुझे फुर्सत मिल गई है, थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल गया है। अब मैं लड़की की विदाई करती, 10 तारीख को बारात आई, 11 तारीख को लड़की की विदा हो गई, तो आज है 15 तारीख, तो बहुत काम हो जाते। मैंने सब लोगों की विदाई कर दी, जितने भी मेहमान मेरे घर में थे अच्छे से विदाई कर दी है। तो अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी, और थोड़ा सा ये है कि अभी लड़की की विदाई करी तो थोड़ा सा याद आ रही लड़की की, इसलिए
दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।